देखो बेसिक फंडामेंटल में सबसे चीजें पहले हम समझ लें कंप्यूटर को। आज एक वीडियो में हम कितनी चीजें कंप्लीट करेंगे? एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे लगभग आधा सिलेबस। कंप्यूटर के पार्ट से शुरू करते हैं, बहुत सारी चीजें। देखिए सबसे पहले आप समझिए ये कंप्यूटर का क्या है? मॉनिटर। मैंने बताया था आपको क्या होता है मॉनिटर। ये क्या होता है? सिस्टम यूनिट। और ये क्या होता है हमारा? कीबोर्ड। एक होता है हमारे पास और डिवाइस जिसका नाम होता है माउस। तो अब समझिए बेसिक चीज है, कंप्यूटर किस चीज से मिलकर बना हुआ है। जो सबसे पहले अगर सवाल आ जाए कि जो हमारा जो कंप्यूटर है वो किससे मिलकर बना हुआ है? आपने देखा होगा मॉनिटर है, सिस्टम यूनिट है, कीबोर्ड है, माउस है। इन पार्ट को क्या कहेंगे कंप्यूटर के? क्या पार्ट कहेंगे? तो हार्डवेयर पार्ट। ऑलराइट। ऐसे ही इसके अंदर चलने वाले प्रोग्राम, जैसे क्या हो गया? ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया है, मोबाइल फोन है तो आपके एप्स हो गए। तो ये क्या हो गया? कौन सा प्रोग्राम हो गया? सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर आर कंबाइंड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो कंप्यूटर मिलकर बनाता वो एक हार्डवेयर था, एक सॉफ्टवेयर था। तो अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, इंट्रोडक्शन क्या होता है? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। पहली लाइन आती है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैसी है? आप विदाउट मोबाइल फोन है आपका, मोबाइल फोन के अंदर से बैटरी हटा दी जाए तो क्या मोबाइल फोन ऑन कर लोगे? नहीं। ऐसे ही कंप्यूटर के लिए पावर सप्लाई नहीं दी जाए, बैटरी नहीं हो और चार्जिंग नहीं दी जाए, कंप्यूटर ऑन होगा? नहीं होगा। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको यूज करने के लिए, जैसे अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका उपयोग करने के लिए हमें विद्युत यानी पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है। दूसरी चीज, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। जो कंप्यूटर होता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। एक पार्ट हो गया हार्डवेयर जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सिस्टम यूनिट। एक हो गया सॉफ्टवेयर पार्ट जो हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमारा जो कंप्यूटर है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। ये चीजें भी क्लियर हो गई। एंड क्या होता है? कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं समझता। तो तीसरी चीज आती है कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन में, कंप्यूटर द्वारा समझे जाने वाली भाषा 0,1 है। 0,1 है। जो कंप्यूटर हमारी भाषा भी तो नहीं समझता। कंप्यूटर जो हमारी भाषा समझता है वो कौन सी समझता है? 0,1। इसको किसी और नाम से भी जानते हैं। अच्छा 0,1 होता है, उसे किस नाम से जानते हैं? उसे हम मशीन लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। किसके? मशीन लैंग्वेज के। अब मशीन लैंग्वेज 0,1 के फॉर्मेट में होती है। अब जरा कल्पना कीजिए, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका उपयोग गणना करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर हमारी भाषा ना समझकर 0,1 यानी मशीन भाषा को समझता है। इंट्रोडक्शन की बात हो रही है कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर मशीन भाषा, ना हम कंप्यूटर को मशीन भाषा देते हैं ना कंप्यूटर हमें मशीन भाषा में लेटर देता है। तो फिर कौन ऐसा है बीच में जो हमारे कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस का काम करता है? हमारे और कंप्यूटर के बीच में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो काम कर रहा है? तो वो एक है हमारा सॉफ्टवेयर पार्ट। सॉफ्टवेयर पार्ट क्या है? उसका नाम है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। क्या बोला हमने? लैंग्वेज ट्रांसलेटर, भाषा अनुवादक। सिर्फ सपोज आप यहां से अमेरिका जाइए, अमेरिका में कितना अंग्रेजी बोली जाती है? आप उत्तर प्रदेश बरेली से हैं तो आप क्या बोलेंगे? हिंदी। आप हिंदी बोल रहे हैं, वहां पर अंग्रेजी बोली जा रही है, तो अब कैसे कॉम्बिनेशन होगा? तो आप अपने साथ में ट्रांसलेटर लेके जाएंगे। अगर कहीं मीटिंग जाना है तो अब क्या करेंगे? ट्रांसलेटर। या तो खुद से आपको अंग्रेजी आनी चाहिए और आपको हिंदी भी आनी चाहिए, हिंदी बोल सको और अंग्रेजी समझ सको। तो या तो खुद ही से दोनों चीजें आनी चाहिए, और खुद से दोनों चीजें नहीं आती हैं तो क्या करोगे? एक ट्रांसलेटर लेके जाओगे। फ्रांस में जाओगे तो फ्रांसीसी से आती है, या फ्रांसीसी सीखो या फिर फ्रांसिस ट्रांसलेटर लेके जाओ। जो फ्रांसिस होगा उसको हिंदी भी आएगी और फ्रांस भी आएगी, वो आपको हिंदी में बताएगा, उधर वाले को फ्रांस में जवाब देगा। तो ऐसे ही काम होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर का। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करता है? हमारी भाषा को मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है, मशीन वाली भाषा को हमारी भाषा में कन्वर्ट। यहां तक चीज समझ में आ गई? क्या बोला डेफिनेशन में? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका उपयोग गणना करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। कंप्यूटर
का जो सॉफ्टवेयर पार्ट होता है वो मशीन लैंग्वेज को समझता है, मशीन लैंग्वेज को हम नहीं दे पाते, तो इसके लिए हमारे लिए एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर हमारी भाषा को कंप्यूटर की भाषा में और कंप्यूटर की भाषा को हमारी भाषा में ट्रांसलेट कर देते हैं। कंप्यूटर की भाषा जो होती है वो एल होती है, यानी लो लेवल लैंग्वेज, जिसे मशीन लैंग्वेज नाम से भी जाना जाता है। हमारी भाषा जो होती है वो होती है HLL, हाई लेवल लैंग्वेज, या फिर जिसे बोले जाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। तो ये भाषाएं होती है जो हम नहीं समझ पाते। आगे आते कंप्यूटर के जनक कौन थे, फादर्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर बनाया किसने था? तो कंप्यूटर के बनाने वाले जो जनक थे वो थे चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने फर्स्ट कंप्यूटर बनाया था। चार्ल्स बेबेज जी ने पहला जो है कंप्यूटर बनाया था। आगे के थोड़ा से और बने तो कंप्यूटर के टोटल कितने जनरेशन हुए हैं अब तक? कंप्यूटर का जनरेशन हुआ है। कंप्यूटर काम कैसे करता है? तो कंप्यूटर काम करने का तरीका जो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर किस पद्धति में काम करता है, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, याद है? बताइए, नहीं पता? तो कंप्यूटर हमारा काम करता है, वो करता है IPOS। शायद आपको याद हो, रिमेंबर हो, मैंने बताया था 4 तरीके से काम करता है। IPOS, I स्टैंड फॉर इनपुट, P स्टैंड फॉर प्रोसेस, O स्टैंड फॉर आउटपुट, S स्टोरेज फॉर स्टोरेज। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। कंप्यूटर 4 चरणों में काम करता है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। जब मैंने ये मॉडल समझाया तो मैंने बताया था जब भी आप कंप्यूटर से कोई काम करवाना चाहते हो, जब भी आप कंप्यूटर से कोई काम करवाना चाहते हो तो क्या करोगे? कंप्यूटर को कोई डेटा दोगे, ऑलराइट? आप कंप्यूटर को क्या दोगे? डेटा। और जो कंप्यूटर में डेटा देने की प्रक्रिया है, कंप्यूटर में जो डेटा देने की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम इनपुट। और उस डेटा देने के बाद आपको प्राप्त होता है एक रिजल्ट, आपको एक रिजल्ट प्राप्त होता है, और उस रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं? आउटपुट। अब इनपुट से आउटपुट के बीच में लगने वाले समय को प्रोसेसिंग कहते हैं। मैंने क्या बताया? इनपुट से आउटपुट के बीच में लगने वाले समय को प्रोसेसिंग कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया भी था 2 इंटू 2 इंटू 2। मैंने यहाँ पर 3 इनपुट दिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इनपुट दिया। अब यहां पर जाके आउटपुट जो आ गया 8 जो आउटपुट आया, अब इसके बीच में जो समय लगा वो कहलाता है प्रोसेस। एक काम करने के बीच में जो समय लगा वो क्या कहलाता है? हमारा प्रोसेस। तो अब आपको समझ में आएगा IPOS मॉडल क्या होता है। IPOS मॉडल वो होता है जिसके अंदर कंप्यूटर कार्य करता है। कंप्यूटर कार्य करने के 4 चरण होते हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। चौथा चरण वो होता है, जैसे मानिए अगर आपका कोई डेटा इंपोर्टेंट है, आपने काम कर लिया, आपने कोई यूट्यूब वीडियो है वो सर्च की, यूट्यूब वीडियो सर्च की, एक भी एक लॉजिकल कैलकुलेशन होगी। कंप्यूटर 2 प्रकार की कैलकुलेशन करता है, एक अरिथमेटिक, एक लॉजिकल। अभी आगे चल के बताऊंगा कैसे कैसे होती है अरिथमेटिक लॉजिकल कैलकुलेशन की। यूट्यूब वीडियो सर्च की, अगर आप फ्यूचर में इस वीडियो को देखना चाहते हैं, अगर आप तुरंत देखना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं तो काट दो, अगली बार फिर सर्च करो, फिर आएगी। और आप फ्यूचर में भी सुनना चाहते हैं, फ्यूचर में भी देखना चाहते हैं, तो ऐसे में क्या करोगे? आप इसे डाउनलोड करोगे। अरे डाउनलोड ही तो करोगे, फ्यूचर में देखने के लिए अपने स्टोरेज में सेव करोगे। और डाउनलोड करने की प्रक्रिया वो कहलाती है हमारी स्टोरेज। अगर अपने संबंधित डेटा को हमेशा आगे चल के यूज करना चाहते हो तो ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाएगी? स्टोरेज। इस प्रकार से कंप्यूटर काम करता है। साथ ही साथ एक बहुत सारी चीजें वो बुझ ली जाती है। कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या? COMPUTER क्या होगी डेफिनेशन? तो इसकी डेफिनेशन होगी कॉमन ऑपरेटिंग। कॉमन ऑपरेटिंग, कॉमन मतलब आम, ऑपरेटिंग मशीन, एक मशीन है। पार्टिकुलरली यूज फॉर, यहां पर फॉर जो है वो साइलेंट रहता है। पार्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च। अच्छा, कंप्यूटर का काम किस लिए करते हो? टेक्निकल एजुकेशन के लिए तो काम करते हो। मान लीजिए आप हाथ से भी तो जोड़ घटाव गुणाभाग कर सकते हो, कॉपी पेन से कर सकते हो, पर स्मार्ट तरीके से करने के लिए किसका यूज करते हो? कैलकुलेटर का। अरे आपने कैलकुलेटर भी तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसीलिए तो करते हो कि जल्दी काम कर सको। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसका यूज टेक्निकल एजुकेशन की रिसर्च करने के लिए किया जाता है। तो आपको पता रहना चाहिए कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होगी? कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलर यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च। अगर आपको ये चीजें याद है तो आप अच्छे से कंप्यूटर सीख रहे हैं। याद रहेगी फुल फॉर्म क्या बोल रही थी? कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलर यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च। क्लियर? कोई डाउट? यहां तक क्लियर हो गया?
सबको समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना? साथ ही साथ कंप्यूटर किस मॉडल पे काम करता है? आईपीओएस मॉडल पे काम करता है। इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज मॉडल पे काम करता है। आगे पूछा जाता है कि जो कंप्यूटर होता है हमारा, वो कहां कहां यूज किया जा रहा है? आजकल जो कंप्यूटर है वो कहां कहां उपयोग किया जा रहा है, बताइए। बैंक हो गया, हॉस्पिटल हो गया, एयरप्लेन हो गया, स्कूल हो गया, रेलवे हो गया है, और साथ ही साथ अभी आप जो पढ़ रहे हैं वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो गया। ऑनलाइन एजुकेशन आज के टाइम में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो कंप्यूटर का यूज आज के जमाने में बहुत ज्यादा किया जा रहा है। जैसे एंटरटेनमेंट, खेल के जगत में वीडियो गेम जितने भी खेलते हो किसके जरिए खेलते हो? कंप्यूटर के जरिए खेलते हो। तो वीडियो गेमिंग खेल रहे हो, एंटरटेनमेंट के लिए यूट्यूब सुन रहे हो, हैं, रील देख रहा है, ये सब काय के जरिए एंटरटेनमेंट ही यूज कर रहे हो। अगर मान लीजिए आपके मोबाइल फोन में से इंस्टाग्राम क्रिएट कर दिया, रील देख पाओ? एंटरटेनमेंट के लिए तो यूज कर रहे हो। तो एंटरटेनमेंट के लिए कंप्यूटर का यूज कर रहे हो, हेल्थ के लिए यूज कर रहे हो। मतलब हॉस्पिटल जाओगे तो आप ओपीडी बुक कर लेते हो। पहले क्या करते थे? किसी को भेज के पर्चा बनवा दो जाके। आज क्या, फोन करके कह दो ओटीपी ओपीडी बुक कर दो हमारी, 10 दिन बाद का अपना पर्चा आज ही लगवा दो। तो ओपीडी बुक ऑनलाइन। बैंक में जा रहे हो, पहले क्या होता था, कई लाइन लगती थी कैश निकालने के लिए। आज कैश की जरूरत नहीं है। आज इतने सारे बीसी पॉइंट खुल गए कंप्यूटर के जरिए, जगह जगह रोजगार बढ़ गया है और बैंक का काम भी आसान हो गया। तो कंप्यूटर के जरिए सारे काम हो रहे हैं। पहले लोग पैसे को इकट्ठा करके जमीन में गाड़ते थे, आज क्या रख रहे हैं? लॉकर में। लॉकर में बस एक की है आपके पास, जितना भी गोल्ड है सब अपने लॉकर में रखाओ, बेसिक सा चार्ज होता है। तो ये सारी चीजें किसके जरिए आई? कंप्यूटर के, कंप्यूटर के विकास के। तो कंप्यूटर का आज के टाइम में बहुत जगह यूज हो रहा है, जैसे एजुकेशन में, हॉस्पिटल में, बैंकिंग के क्षेत्र में, आपके एंटरटेनमेंट में। तो ऐसे सैकड़ों जगह कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। अगर आपसे कह दिया जाए कि 4-5 जगह लिखना है, लिख लोगे? नहीं लिख पाओगे कि कहां कहां यूज हो रहा है? लिख लोगे ना? आसान है ना? कहीं भी पहुंच जाओ तो आप जहां जाओगे वहां आज के टाइम में कंप्यूटर ही है। आप जनसेवा केंद्र चला रहे हैं, वहां भी कंप्यूटर का यूज हो रहा है। रेल टिकट कर रहे हो, कंप्यूटर का यूज हो रहा है। रेल को सर्च कर रहे हो, कहां तक पहुंच गई, वहां पर कंप्यूटर का यूज हो रहा है। कल को बात, पहले क्या होता था, पंडित जी के पास जाते, भैया अगले महीने बारिश होगी नहीं होगी, वो देख के जाते थे हो पाएगी नहीं हो पाएगी। आज अपने मोबाइल में देख लो परसों बारिश होगी नहीं होगी। ये आधुनिकता ही तो है। आज आधुनिकता में तो पता चल रहा है कि भाई बारिश हो रही है, 3 दिन बाद ही पता चल जाएगा कि मौसम खराब है, बारिश हो रही है। आप कल को धान काटने को आज देख लिया बारिश होगी, नहीं काटेंगे, 2 दिन रुक के काटेंगे। ये आधुनिकता है, ये कंप्यूटर आधुनिकता है। मौसम पूर्वानुमान हो गया, ठीक है। आज के टाइम में अंतरिक्ष पे जाकर खोज कर रहे हैं, ये सब किसके जरिए संभव है? सब कंप्यूटर के जरिए संभव है। तो कंप्यूटर का उपयोग आज के समय बहुत ज्यादा किया जा रहा है। वैज्ञानिक पूर्वानुमान में, अंतरिक्ष यान में, हॉस्पिटल में, रेल में, एयरप्लेन में, और आपके बैंकिंग के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में। अगर आप मनोरंजन के तौर पे हो तो एंटरटेनमेंट में भी यूज हो रहा है। तो आज सैकड़ों जगह कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। यहाँ तक की चीजें क्लियर? लिखवाने को लिख दिया जाएगा, नोट्स आपको शेयर कर दी गया है। इसके बाद आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है। जो कंप्यूटर है उसकी विशेषताएं क्या है, बताओ विशेषताएं क्या है? पहली विशेषता है स्पीड। पहली विशेषता आप लिख लो कंप्यूटर की, स्पीड। क्या बताओगे इसमें? कंप्यूटर बिना थके, बिना रुके, सैकड़ों घंटों तक लगातार काम कर सकता। हमारा कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बिना थके, बिना रुके, सैकड़ों घंटों तक लगातार काम कर सकता है। कौन थकता है? हम थकेंगे। ह्यूमन थक सकता
हाँ, तो अब बात करते हैं कि कंप्यूटर को कितने भाग में बांटा गया था, क्यों बांटा गया था, किस लिए बांटा गया था, इन चीजों पे चर्चा करते हैं। तो यहां तक कि भाई कोई चीज समस्या हो तो बता दो भी, किसी को कोई समस्या है? यहां तक चीजें समझ में आए भाई? अनुराग, तो बहुत सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, मैं तुम्हारे लिए क्लियर करवाता चलो, जिससे कोई समस्या नहीं। तो कंप्यूटर को 3 भागों में क्यों बांटा गया था? वर्क के हिसाब से, कार्य के आधार पर, वर्ग के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया। तो पहला भाग हम जो कर देते हैं वो लिखते हैं एनालॉग। जो हमारा पहला टाइप था वो कंप्यूटर का था एनालॉग। दूसरा टाइप जो था वो था हमारा डिजिटल, और तीसरा जो था हाइब्रिड। तो एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड क्या थे? 3 टाइप हम समझ लीजिए। पहले एनालॉग वो कंप्यूटर आते हैं तापमान, दाब या माप के लिए यूज किए जाते हैं। वे कंप्यूटर जो ताप, दाब, माप के लिए यूज किए जाते हैं। आप मान लीजिए अगर आपको बुखार मापना है, अपने कमरे का तापमान मापना है, तो किसका यूज करोगे? थर्मोमीटर। थर्मोमीटर का यूज करते हो तापमान मापने के लिए। तो आपके बॉडी का टेम्परेचर बताता है कि 108 है, 102 है, 103 है, 90 है, 98 है, 97 है। तो जो तापमान कौन बता रहा है? थर्मोमीटर। ठीक है। ऐसे ही आपको मापने के लिए एक होता है आपका वजन, वेट मापने के लिए कांटे का यूज करते हो। ऐसे ही आप बाइक चलाते हो तो क्या मापते हो? अपनी स्पीड। किसके जरिए? स्पीडोमीटर के जरिए। जो आपका पहिया होता है गाड़ी का, वो जितनी सर्कल में तेजी से दौड़ेगा वो स्पीड माप के देता है कि आपकी गाड़ी इतनी तेजी से दौड़ रही है, तो स्पीडोमीटर। तो चाहे आपका लैक्टोमीटर हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, थर्मोमीटर हो गया, तापमान मापने के लिए, दाब मापने के लिए हो गया, स्पीड मापने के लिए हो गया, ये सारे कंप्यूटर क्या होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर की श्रेणी में जाते हैं। पर ध्यान रहे ये सिंगल टास्क करते हैं, एक ही काम करेंगे। ये एक समय में एक ही काम करेंगे और एक ही तरह के काम करने के लिए बनाया जाता है। मान लीजिए थर्मामीटर का यूज टेम्परेचर मापने के लिए, क्या हम उस थर्मामीटर से अपने शरीर का वजन माप सकते हैं? नहीं माप सकते ना। एक ही काम कर सकते हैं। और जो वजन मापने का यंत्र है, क्या उससे टेम्परेचर माप सकते हैं? नहीं माप सकते, वही काम कर सकते हैं। तो ये सिंगल पर्पज के लिए बनाए जाते हैं। जो काम करते हैं कंप्यूटर, ये एक प्रकार का काम करते हैं। मैंने बताया ये कभी कभी गलत परिणाम भी दे देते हैं। क्यों? तो अगर टेम्परेचर मान लीजिए आप भाग के आ रहे हैं बहुत तेजी से, गलत दे दिया, या आपने सही करके थर्मामीटर नहीं लगाया, तो क्या होगा? गलत परिणाम आ सकता है। हो सकता है पारा सही नहीं हो जो आपका हो, तो वहां पर ये कुछ परसेंट परिणाम गलत देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा गलत दे दें, पर कुछ कंप्यूटर जो है परिणाम गलत दे देते हैं। इसीलिए इन्हें हम एनालॉग कंप्यूटर की श्रेणी में रखते हैं। एनालॉग कंप्यूटर एक प्रकार के काम करने के लिए बनाए जाते हैं। ये कंप्यूटर 100% तो सही परिणाम नहीं दे पाते, पर हाँ 95%, 90% सही परिणाम देते हैं। आगे आते हैं डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर हमारे सबसे पहली बात बताएं तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। जितने भी डिजिटल कंप्यूटर होते हैं ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं। चाहे आपका इनके अंदर आता है टैबलेट, अब आप पीसी, देखो टैबलेट पीसी में अंतर क्या होता है? आप वो कंप्यूटर जो हाथ पे रख के चला सको वो टैबलेट की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। बैग कंप्यूटर जो आप बैग में रख के ले जा सको वो क्या होते हैं? पर्सनल कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। एक होते हैं मिनी कंप्यूटर जो आते हैं डेस्कटॉप वगैरह, क्या आप इन्हें, तो इनको बोलते हैं टेबल पे रख के चला सको। तो कंप्यूटर का 3 प्रकार हो गए, हाथ में रख के चला सको, बैग में रख के ले जा सको, या फिर टेबल पे डेस्क पे रख के चला सको। तो ये कंप्यूटर के प्रकार है। तो मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, बहुत सारे कंप्यूटर हैं। इसके बाद ये डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। चाहे आपका मोबाइल फोन हो गया, ये सभी आपके डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। आपके डिजिटल वॉच भी हो सकती है। अब मान लीजिए आपके पास 2 प्रकार की वॉच है, मेरे हाथ में ये कौन सी है? एनालॉग वॉच है। अभी एक बात, ये डिजिटल वॉच, जब आप भागते हो तो आपकी पल्स भी दिखा देती है, आपकी स्पीड दिखा देती है, आपको टाइम बता देती है, आपका अलार्म सेट। आज के टाइम में तो म्यूजिक भी आ रहा है, ब्लूटूथ के जरिए मोबाइल से कनेक्ट हो जाती है, मोबाइल में आपका नंबर वगैरह सारी चीजें दिखती हैं। तो डिजिटल वॉच भी है। तो वॉच भी 2 प्रकार के आ गए, एनालॉग और डिजिटल। तो एनालॉग कंप्यूटर प्रॉपर समझ में आ गया। देखो ये घड़ी है, ये क्या मेरा वेट दिखा देगी? नहीं दिखा सकती। मेरी स्पीड बता देगी? नहीं बता सकती। क्या टाइम बताएगी अपना?
इसका काम क्या है, टाइम बताना। तो ये एनालॉग कंप्यूटर की श्रेणी में आएगी। और यही डिजिटल वाली होती तो मेरे पल्स बता देती, मेरे मोबाइल की बैटरी बता देती, अलार्म सेट कर देते हैं, डेटा ट्रांसफर कर लेते, कुछ कैमरे आ रहे हैं तो घड़ियों में रिकॉर्डेड भी कर लो। तो डिजिटल और एनालॉग में फर्क यही है, डिजिटल मल्टीपर्पज काम के लिए बनाया जाता है, एनालॉग सिंगल पर्पज काम के लिए बनाया जाता है। एनालॉग कभी कभी सही परिणाम नहीं देता, मान लो इसका सेल डाउन होने की स्थिति होगी तो 1 घंटे को मान लो ये 70 मिनट में बजा देगी, 60 मिनट में बजाने वाला घंटा 70 मिनट भी हल्के चलेगी, रुकेगी चलेगी चलेगी, या फिर थोड़ा हल्का होगा तो कभी चार्ज हो जाए चल जाएगी। पर डिजिटल कंप्यूटर क्या है, एक बार में इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर नहीं मिल रही तो बंद ही रहेगा, प्रॉपर मिल रही है तो चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा। तो डिजिटल कंप्यूटर में ये फर्क है। डिजिटल कंप्यूटर मल्टी कार्य के लिए बनाते हैं। तो दोनों आपको समझ में आ गया। डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जो मल्टीपर्पज कार्य के लिए बनाए जाते हैं। ऐसे कंप्यूटर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कार्य करते हैं, ऐसे कंप्यूटर जो हमारी मशीन भाषा को समझते हैं, ये सभी कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। इनके एग्जाम्पल लैपटॉप, टैबलेट, डेस्कटॉप, स्मार्ट वॉच है, पर्सनल कंप्यूटर, ये सभी इनके क्या है, उदाहरण है, इनके उदाहरण है। और एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, वह कंप्यूटर होते हैं जो ताप दाब माप पर काम, ऐसे कंप्यूटर क्या कहलाते हैं, एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई, किसी को कोई डाउट, सब चीजें क्लियर है। अब आता है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, देखो जिनमें एनालॉग और डिजिटल दोनों ही कंप्यूटर का मिश्रण हो, जो ना तो एनालॉग हो और ना डिजिटल हो, दोनों के ही मिश्रण पाए जाए, ऐसे कंप्यूटर हमारे कहलाते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। आप कभी पेट्रोल पंप पे गए, पेट्रोल पंप पे एक मशीन लगी होती है पेट्रोल डालने वाली, तो पेट्रोल डालने की जो प्रक्रिया है पंप की, से फ्यूल पड़ता है, फ्यूल पड़ रहा है, वो फ्यूल डालने की प्रक्रिया कहलाती है एनालॉग। अब उसमें आपने देखा होगा कोई मीटर निकल रहा हो तो उसमें पेट्रोल की डेंसिटी दिखाते हैं, क्षमता, कितने भार की पेट्रोल है, उसका प्राइस दिखाते हैं, प्राइस दिखाएंगे, उसमें यह दिखाएंगे कितनी पेट्रोल मिल रही है इतने प्राइस में, अब तक कितने लीटर प्राइस मिल चुकी, कई कार्य हो गए। ये काम क्या होंगे, डिजिटल। तो एनालॉग प्लस डिजिटल। एनालॉग वो होगा जो पेट्रोल डालने की प्रक्रिया, पेट्रोल पड़ेगी उससे कुछ नहीं आ रहा, जो ऊपर आपको डेंसिटी दिख रही है, प्राइस दिख रहा है, लीटर दिख रहा है, कितना किलोग्राम पड़ गया ये दिख रहा है, तो ये सारे काम कहलाते हैं डिजिटल। तो इनमें दोनों का मिश्रण हो गया एनालॉग प्लस। तो ऐसे कंप्यूटर कौन सी श्रेणी में आते हैं, हाइब्रिड। ऐसी एक डायलिसिस मशीन होती है, डायलिसिस मशीन के अंदर आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है, इस हाथ से निकाल के इस हाथ में ब्लड डालते हैं डायलिसिस मशीन। तो ये प्रक्रिया तो एनालॉग है, ब्लड निकालना ब्लड डालना, ये प्रक्रिया एनालॉग होगी। बट आपकी पल्स, आपका बीपी, आपकी हार्ट बीट, जो चीजें दिखाई जा रही हैं कि आपकी बॉडी क्या एक्टिविटी कर रही है, वो प्रक्रिया कहलाएगी डिजिटल। तो एनालॉग प्लस डिजिटल इक्वल टू हाइब्रिड। तो वर्ग के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया, तो तीनों भाग मैंने आपको डीपली समझा दिए। यहां पर कोई समस्या, कोई समस्या, सब चीजें क्लियर है भाई, कुछ पूछना हो तो पूछो। इसके बाद मैं इनपुट एक करके समझाऊंगा, फिर आउटपुट, इनपुट डिवाइस के बारे में सारी चीजें डीप डीप बढ़ाऊंगा। पहले भी बताओ, इतने में कुछ डाउट हो तो पूछ लो, सोचो तब तक, मैं पानी पी लूं। अब अगला पॉइंट जो है वो कंप्यूटर का एक इंपोर्टेंट पॉइंट है, जो है इनपुट। वाई, इनपुट काम कैसे करता है, इनपुट में क्या क्या होता है, किस लिए होता है। लॉन्ग टॉपिक है, लगभग 1-2 पेज का है, इसकी थ्योरी सब आपको मिल जाएगी लिंक के जरिए, जब भी जाओगे लिंक में मिल जाएगी। तो इनपुट क्या होता है, इनपुट कंप्यूटर की सबसे अहम प्रक्रिया है, जिसके द्वारा किसी भी कंप्यूटर डिवाइस में हम क्या करते हैं, डेटा को देते हैं। डेटा, अगर मैं किसी भी एक स्टूडेंट से शब्द कहूं डेटा क्या होता है, बता सकते हैं आप, क्या होता है डेटा, क्या होता है मिश्रा जी, व्हाट इज डेटा, पता नहीं, व्हाट इज डेटा, नो। डेटा शब्द को जब भी मैंने किसी भी क्लास में पूछा तो बच्चों को बस यही शब्द रहा कि डेटा को स्टोरेज, आपने तब भी बढ़िया बताया स्टोरेज, बच्चे बताया क्या बोलते थे, इंटरनेट। यही सवाल आता कि डेटा का मतलब होता है इंटरनेट, जो मोबाइल में अपना डेटा होता है ना, इस प्रकार से जो ऑन करते हो आप, ये इंटरनेट बताते हो, यही होता है डेटा। ये डेटा नहीं होता,
ये एक आपका नेटवर्क कनेक्शन होता है। कौन सा? नेटवर्क कनेक्शन। जब भी आप बरेली में अभी नेट बंद हुआ तो उन्होंने क्या किया था, पूरी बरेली की इंटरनेट सेवाएं तत्काल रूप से प्रभावी रहेंगी, यानी 24 घंटे के लिए प्रभावी रहेंगी। उन्होंने ये ना रखा आपका डेटा बंद रहेगा 24 घंटे का, क्या कहा? इंटरनेट। अब उनमें इंटरनेट सेवाओं के भी टाइप्स होते हैं। देखो टाइप्स ऑफ इंटरनेट सेवा कौन सी बंद रहेगी? अभी सार्वजनिक सेवा करते थे तो सार्वजनिक सेवा बंद रही, सार्वजनिक सेवा बंद रही, गवर्नमेंट किसी की भी सेवा बंद नहीं रही। जितने भी डायलॉग कनेक्शन थे यानी बीएसएनएल के कनेक्शन थे, बैंक, कभी भी बैंक गए होगा इन 24 घंटों के अंदर आपको तुरंत कैश मिला होगा। क्या बैंक के कंप्यूटर इंटरनेट से नहीं चलते क्या? तो फिर उनके लिए कहां से आ रहा था इंटरनेट? तो जो इंटरनेट सेवाएं थी वो आपकी सार्वजनिक सेवाएं, मतलब जो आपकी इंटरनेट वाईफाई वायरलेस से जुड़ी सेवाएं थी, आपके मोबाइल नेटवर्क था ये बंद कर दिया था। जबकि केबल के जितने भी लैंड कनेक्शन थे वो चालू रहे थे, जितने भी लोकल एरिया कनेक्शन थे वो सभी चालू रहे थे, आधार सेंटर चालू रहे थे, बैंक चालू रही थी, जिनके पास गवर्नमेंट ऑथराइज कनेक्शन थे वो सभी चालू रहते, एग्जाम सेंटर चालू रहते। कौन सी सेवाएं बंद कर दी थी? सार्वजनिक। तो मैं आपको फिर बता दूं कि इंटरनेट के भी कई टाइप्स होते हैं, आगे चल के हम बताएंगे इन चीजों को। फिलहाल डेटा शब्द की अगर बात करें तो डेटा का मतलब होता है 0 to 9 नंबर, जो आपके 0 से 9 तक नंबर होते हैं डेसिमल। साथ ही साथ ए से लेकर जेड तक आपके अल्फाबेट, 255 स्पेशल कैरेक्टर्स एंड अल्फाबेट, जो भी चीजें हैं ये सभी क्या होंगी हमारे? एक डेटा। आपका कोई म्यूजिक हो सकता है, आपकी कोई वीडियो हो सकती है, आपका इमेज हो सकता है, ठीक है, आपका टेक्स्ट हो सकता है, ये सभी आपके डेटा होंगे। आपका एनिमेशन हो सकता है, आपका ग्राफिक्स हो सकता है, ये सभी डेटा होंगे आपके। आज मैं आपको क्लास करा रहा हूँ, ये क्लास एक रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके साथ साथ क्या हो रहा है? म्यूजिक रिकॉर्ड हो रहा है, टेक्स्ट रिकॉर्ड हो रहा है, जो बातें बता रहा हूँ वो चीजें रिकॉर्ड हो रही है। तो ये सभी क्या है? एक विजुअल डेटा है, ये आपका डेटा रहेगा। तो टेक्स्ट, एनिमेशन, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो सभी चीजें आपकी जो है वो क्या है? डेटा। और इस डेटा को कंप्यूटर में एंटर करने के लिए, इस डेटा को कंप्यूटर में एंटर करने के लिए एक प्रकार की डिवाइस की जरूरत होती है। जरा आप कल्पना कीजिए, आप जो क्लास ले रहे हैं इस क्लास के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता हो रही है? इस क्लास के लिए कंप्यूटर की आवश्यकता हो रही है एडिट करने के लिए, इस डिवाइस को चलाने के लिए, आप रिकॉर्ड करने के लिए एक कैमरा की आवश्यकता हो रही है, इस डिवाइस को साउंड रिकॉर्ड करने के लिए माइक की आवश्यकता हो रही है, समझे? तो अब ये रिकॉर्ड करने के लिए माइक का यूज हुआ, कैमरा का यूज हुआ, और आपके जितने भी इनपुट फीचर्स है उनका यूज हुआ, तो कंप्यूटर को डेटा जा रहा है। तो जितने प्रकार से कंप्यूटर में डेटा जा रहा है ये सभी प्रक्रिया क्या कहलाएंगी? इनपुट। जिन प्रक्रिया से कंप्यूटर में डेटा जा रहा हो, आ नहीं रहा हो, बात मेरी बड़ी ध्यान से समझना, जिन प्रक्रिया से कंप्यूटर में डेटा जा रहा हो, जिससे आप कंप्यूटर में डेटा एंटर कर रहे हो, ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाएंगी? इनपुट। और ये सभी इनपुट यूनिट के अंतर्गत आती है। इसमें बहुत सारी डिवाइसें यूज होती हैं, जैसे सबसे पहली महत्वपूर्ण डिवाइस है माउस। माउस के जरिए आप किसको यूज करते हो? एक कर्सर जब भी चलाते हो कंप्यूटर में तो किसके जरिए चलाते हो? माउस के जरिए। अगली इंपोर्टेंट डिवाइस है कीबोर्ड। कीबोर्ड यूज करते हो। इसके बाद आपने देखा होगा एक डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाई होती है, उसके लिए यूज होता है लाइट पेन, देखा है? ट्रैक बॉल, रिकॉर्ड करने के लिए माइक्रोफोन, माइक्रोफोन। और डिवाइस आती है जैसे होगी आपकी वेब कैम, वेब कैमरा, वेब कैम। गेम खेलते हो, जॉयस्टिक है, OMR। आप जो उत्तर पुस्तिकाओं के पेपर देके आते हो, OMR, OCR, BCR, MICR है, टच स्क्रीन, ETC। बहुत सारी ऐसी सैकड़ों डिवाइसेस है जिनके द्वारा कंप्यूटर में डेटा जा रहा है और जिनके द्वारा कंप्यूटर में कोई भी इनपुट जा रहा है।
ऐसी सभी डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस की श्रेणी में आती है। यहां तक चीजें समझ में आई। इनपुट क्या है? इनपुट एक फंक्शन है जिसके द्वारा बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस जुड़ी होती हैं। इनपुट डिवाइसेस के द्वारा कंप्यूटर में हम डेटा को एंटर करते हैं। डेटा एंटर करने के लिए निम्न प्रकार की इनपुट डिवाइसेस यूज की जाती हैं, लाइक माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, लाइट पेन हो गया, टच स्क्रीन हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, माइक्रोफोन हो गया, वेबकैम हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ओएमआर हो गया, ओसीआर हो गया, बीसीआर हो गया, एमआईसीआर हो गया इत्यादि। बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं जिनका उपयोग हम कंप्यूटर में डेटा को एंटर करने के लिए करते हैं। यहां तक चीजें क्लियर हुई? डाटा, डाटा आपका नंबर, टेक्स्ट, एनिमेशन, ग्राफिक्स, जो भी चीजें होती हैं वो सभी डाटा के अंतर्गत आती है। हाँ, तो डाटा की डेफिनेशन की बात करें तो आप ऐसे बोल सकते हैं, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन आदि डेटा के अंतर्गत आते हैं। ये डेफिनेशन में बोल देंगे। जितने भी डेटा है हमारा, टेक्स्ट होगा, ग्राफिक्स हो सकते हैं, वीडियो हो सकती हैं, एनिमेशन हो सकते हैं, इमेज हो सकती है, सभी हमारा एक डेटा के तौर पर आते हैं जिनको कंप्यूटर में हम एंटर करते हैं। ठीक है, तो अब आता है हमारा कि माउस क्या होता है। तो अभी अभी इनपुट डिवाइस पढ़ी, इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा था। अभी इनपुट डिवाइसेस में एक एक डिवाइस क्या होती है ये बताऊंगा। तो सबसे पहले आप पकड़ लो माउस को। माउस कुछ इस प्रकार से दिखने वाली डिवाइस है। ठीक है, तो इस माउस को आप एक कंप्यूटर के द्वारा जब कनेक्ट करते हैं तो एक कर्सर को आप ऑपरेट करते हैं। कर्सर जिसे आप एरो के या तीर के नाम से भी जानते हैं। तो इस कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए आप एक डिवाइस का यूज करते हैं, जिस डिवाइस का नाम होता है माउस। माउस दो प्रकार के होते हैं, एक वायर्ड होते हैं, एक वायरलेस होते हैं। तो डिफरेंट बिटवीन वायर्ड एंड वायरलेस, जिसके अंदर कनेक्ट करने के लिए केबल का यूज किया जाए। जिसके अंदर किसी भी कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए केबल का यूज किया जाए, ऐसे माउस वायर्ड माउस के अंतर्गत आते हैं। जिसको कनेक्ट करने के लिए किसी भी प्रकार की वायर का यूज नहीं किया जाए। इसमें एक डोंगल होता है, वाईफाई डोंगल, उसका यूज किया जाता है, जिसके जरिए इन कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है। ऐसे कंप्यूटर क्या कहलाते हैं? हमारे वायरलेस माउस कहलाते हैं। पॉज कर दें। बंद कर दे। तो अगला जो पॉइंट है वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है? देखो, माउस दो प्रकार का बताया, वायर्ड एंड वायरलेस, जिसके अंदर डगलस ने इसकी खोज की थी। अगर कहा जाए तो किसने इसकी खोज की थी माउस की? तो डगलस के द्वारा इसकी खोज की गई थी। अब आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड जो होता है हमारा, वो एक न्यूमेरिक अल्फाबेटिकल डेटा को एंटर करने के लिए बनाया गया इनपुट डिवाइस होता है। क्या बोले हम? न्यूमेरिक एंड अल्फाबेटिकल डेटा को कंप्यूटर में एंटर करने वाली डिवाइस होती है। कौन सी? कीबोर्ड। ये भी माउस की तरह दो प्रकार का होता है। ये भी माउस की तरह दो प्रकार का होता है, वायर्ड अथवा वायरलेस। बट इसके अंदर बहुत सारे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि माउस को ये क्वेश्चन मिल जाएगा देखने के लिए, माउस की खोज किसने की। अगला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, माउस कितने प्रकार के होते हैं, वायर्ड अथवा वायरलेस। जब कीबोर्ड की बात आती है तो आपको ढेरों से क्वेश्चन मिल जाते हैं। पहला क्वेश्चन कि इसके अंतर्गत स्पेशल की क्या होती है, कीबोर्ड में फंक्शन की क्या होती है, कीबोर्ड में टोटल कितनी की होती है, कीबोर्ड में न्यूमेरिक की क्या होती है, कीबोर्ड में अल्फाबेटिकल की क्या होती है, कीबोर्ड में सिंबॉलिक की क्या होती है। तो ऐसे आपको सैकड़ों क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। कीबोर्ड के टाइप्स क्या होते हैं? जैसे एक कीबोर्ड होता है QWER। आप जब भी पढ़ते होगा तो QWERT कीवर्ड देखा होगा आपने, शुरू में देखा होगा आपके टेक्स्ट के अंदर QWERT लिखे हुए होते हैं लेटर। कीवर्ड स्टार्ट करते हो, देखते हो तो कीवर्ड के अंदर QWERT होते हैं। मैं आपको कीवर्ड ले आता हूं, आपको दिखा देता हूं, प्रैक्टिकल ज्यादा बेटर है। ये कीबोर्ड डिवाइस है, ये वायर्ड कीबोर्ड है। मैं आपको इसके बारे में सारी चीजें बताऊंगा।
सेकेंड डिवाइस हमारी होती है इनपुट, जो कीबोर्ड होती है। देखिए आप, इसके अंदर जो पहले की होती है ESC, पहला ही क्वेश्चन आता है ESC का पूरा नाम क्या होता है। इस ESC की का पूरा नाम क्या होता है? एज एस्केप की। इसका यूज होता है किसी भी प्रोग्राम को क्लोज करना, मतलब आप किसी फंक्शन में आप फंस गए हो तो उसका प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए ESC की का यूज करते हैं। इसका पूरा नाम एज एस्केप की कहलाता है, एस्केप की कहलाता है। और ये किसी भी प्रोग्राम को आपको इमीडिएटली एग्जिट होने का पॉइंट देती है। अगर आप फंस गए हो, निकल नहीं पा रहे हो, तो ESC दबाओगे तो आपके निकलने के चांस उससे बाहर रहेंगे। ऐसे ही आपका होता है F1 से F12 तक की। F1 से F12 तक की जो है वो फंक्शन की के अंतर्गत आती है। कौन सी की? फंक्शन की। टैली के अंदर, बैंकिंग के अंदर बहुत सारे इन फंक्शन की का यूज होता है। तो फंक्शन की जो होती है वो F1 से F12 तक की होती है। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन कर ले कि भाई फंक्शन की क्या होंगी, तो F1 से लेकर F12 तक की हमारी फंक्शन की के अंतर्गत आएंगी। ऐसे ही आपको कंट्रोल, शिफ्ट, कैप्स, टैब, विंडोज, ऑल्ट और स्पेस जो आपको की देखने को मिलेंगी, ये आपके स्पेशल की कैटेगरी में आएंगी। क्या बताया हमने? टैब हो गई, कैप्स हो गई, शिफ्ट हो गई, कंट्रोल हो गई, विंडोज हो गई, ऑल्ट हो गई, ये सब स्पेशल की के अंतर्गत आती हैं। 4 की टाइप आपको देखने को मिलेंगी, अप डाउन लेफ्ट राइट, ये एरो की कहलाती है। क्या बताया? लेफ्ट राइट अप डाउन, ये क्या है? एरो की, एरो की कहेंगे इनके लिए। आपको QWERT जो मैंने अभी आपको बताया, ये मिलेंगे आपको कीबोर्ड के अंदर, और लास्ट में मिलेगा M। यानी ये जो कीबोर्ड है वो किस पद्धति पे आधारित है? QWERT। पूछ रही था कि भाई आपका कीबोर्ड कौन सा है, अभी आमतौर पर यूज होने वाले कीबोर्ड कौन से होते हैं, तो QWERT वाले कीबोर्ड जो है वो आमतौर पर उपयोग किए जाते हैं। सभी जगह आपको यही कीबोर्ड मिलेंगे देखने के लिए। Q से लेकर M तक की सारी की होती है वो अल्फाबेटिकल की कहलाएंगी। 0 से 9 तक की न्यूमेरिक पैड कहलाएगा। तो ये साइड का पूरा पैड होता है वो क्या कहलाएगा? न्यूमेरिक पैड। ऐसे ही ऊपर साइड में कुछ सिंबॉलिक की है, ये आपको दिखाई देंगे। और ये एरो का निशान होता है, इसे बोलते हैं बैक स्पेस। क्या बोलते हैं? बैक स्पेस। कंप्यूटर में दाईं ओर से डेटा को डिलीट करने के लिए बैक स्पेस, और बाईं ओर से डिलीट करने के लिए आपका डिलीट बटन का उपयोग किया जाता है। तो ये चीजें क्या होती है? कीबोर्ड्स होता है, कीबोर्ड के अंदर आने वाले ऐसे क्वेश्चन होते हैं। ऐसे ही आपको लाइट पेन, जो आप प्रोजेक्टर के द्वारा पढ़ाते हो तो लाइट पेन का यूज किया जाता है। टच स्क्रीन, आपके डेटा को टच से द्वारा दिखा जाता है। माइक्रोफोन, कोई भी ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए। वेबकैम, आपकी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। जॉयस्टिक, गेम खेलने के लिए। OMR, आपकी जो आंसर शीट होती हैं, उत्तर पुस्तिकाएं आप भर के आते हो, उनको चेक करने के लिए OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर का यूज किया जाता है। बार कोड रीडर, मॉल वगैरह में जाते हो तो आपके प्रोडक्ट को स्कैन करते हैं तो बार कोड रीडर का यूज किया जाता है। BCR, बार कोड रीडर। OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, इसका यूज किया जाता है किसी भी टेक्स्ट को पढ़ने के लिए। स्कैन टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए OCR का यूज किया जाता है। MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन का यूज किया जाता है बैंक के चेकों को रीड करने के लिए। जो बैंक के चेक होते हैं उनको रीड करने के लिए OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर का यूज किया जाता है। और टच पैड और टच स्क्रीन का यूज आपके जो मोबाइल फोन की स्क्रीन होती है उसमें इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज किया जाता है। तो ये रहा आपका इनपुट डिवाइस। कल के लिए हम आपको आउटपुट, स्टोरेज, प्रोसेस के बारे में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप बता दीजिए, कमेंट पास कीजिए, बताइए।